नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, बहुत ही शर्मनाक है, दिल दहलाने वाली है। तो इस घटना के बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपन इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो अपराधी होते हैं, इससे पहले भी ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो यदि एक्सपर्ट्स उनके दिमाग को पढ़ लें, जान लें कि वो ऐसे क्राइम को क्यों अंजाम देते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसे क्राइम को रोका जा सके। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। इंडिया टुडे में आर्टिकल आया था, उसको पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। पूरा आर्टिकल आप इंडिया टुडे में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। तो देखिए, जैसा कि अभी आपको मालूम है, जो घटना घटित हुई है उसमें आफताब थे। उनने क्या किया, अपने जो लिव इन पार्टनर थे श्रद्धा जी, उनको क्या किया, पहले तो उनकी हत्या कर दी, फिर उनकी बॉडी को कट किया, फिर उसको जाके फॉरेस्ट में डंप कर दिया। और फिर जो ब्लड होता है उसके बाद उसको साफ करने के लिए केमिकल यूज किया। वो कहाँ से उनने पढ़ा था? वो गूगल से उनने केमिकल के बारे में उनको जानकारी मिली थी। और फिर उनने क्या किया, देखिए, अब एक क्राइम करने के बाद उनको शर्म नाम की चीज ही नहीं, मतलब आदमी कितना गिर सकता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कि फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके जो बॉडी से स्मेल आती है, बॉडी को कट करके फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसको अगरबत्ती के माध्यम से उसकी स्मेल को हटाने की कोशिश की गई। और वहीं उन्होंने देखिए अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ जो है नेशनल कैपिटल दिल्ली में आराम से घूम रहे थे। मतलब आदमी कितना गिर सकता है, ये इस इंसिडेंट से देखने को, मतलब इनसे गिर क्या सकता है आदमी, मतलब भगवान भी सोच के घबरा रहा होगा कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो अब अपन आगे बात करते हैं। इस तरीके का जो क्राइम है ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। जैसे आपको निठारी कांड पता होगा, निठारी केस, उसमें भी हुआ था। और भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं, आप जैसे देख सकते हैं। ये सब क्या करते थे, बॉडी को काटते थे, कोई खा जाता था, कोई उसका सूप बना के कोई ब्रेन को खा जाता था। मतलब ऐसी घटनाएं कि कोई आदमी सोचे तो कई बार आदमी ही घबरा जाए कि क्या कर रहा है आदमी। तो आप देख सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब देखिए, ऐसी घटना तो हो गई, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की मांग चल रही है, वो भी ठीक है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी भी जानी चाहिए। और लेकिन अपन को ये जानना है कि आगे ऐसी घटना को कैसे रोका जा सकता है। तो आप देखिए, ये जो लोगों के नाम दिए हैं, इन्होंने भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। विक्टिम की मारा, उसकी बॉडीज को चॉप किया, काटा, और इस तरीके की अनेक चीजें की है। अब अपन बात करते हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स के दिमाग को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट करेंगे। और एक्सपर्ट ने देखिए क्या कहा है, उनने कहा है कि पहली बात तो जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं उनको अपन साइकोपैथ कहते हैं, और भी अन्य नामों से पुकारते हैं। अब एक साइकोपैथ कौन होता है, तो उसमें कुछ ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स कुछ बिहेवियर दिखाएगा। जैसे उसमें इंपल्सिवनेस होता है। इंपल्सिवनेस का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, इंपल्स मतलब आवेग में आना। आपने क्या हुआ, सडन आपको कुछ चीज ऐसी हुई, गुस्सा आया, आप कुछ भी समझ सकते हैं, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं। गुस्सा आया सडन, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने ये भी नहीं सोचा कि आप जो करने वाले उसके बाद उसके क्या आगे नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, और आपने उस घटना को अंजाम दे दिया आवेग में आके। दूसरा, मैनिपुलेटिव बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, अपने पार्टनर को या किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वार्थ के लिए। और अगला देख सकते हैं आप, ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को इंफीरियर समझना। देखिए, ये सब क्वालिटी जो दिख रही है, ये दिख रही कहीं ना कहीं अपने आप को सही समझ रहे हैं, दूसरे को गलत, और इस तरीके से हत्या को अंजाम दे सकते हैं। ये मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूट होता है वो लैक ऑफ रिमोर्स एंड एम्पैथी होता है। एम्पैथी आप जानते होंगे, कोई सहानुभूति समानुभूति ही नहीं है। आप बताओ, चींटी भी आदमी मारने के बाद 10 बार दुख मनाता है, गलती से भी मर जाती तो दुख मनाता है। यहाँ आदमी मार दिया, उनके बाद उनको कोई सैड नहीं थे, कोई दुख नहीं था, आराम से दिल्ली में घूम रहे थे, इसे ही रिमोर्स कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, तो इस तरीके की घटना लैक ऑफ रिमोर्स और एम्पैथी जो है क्रिमिनल्स में देखी जाती है। इसी तरीके का अपन ने 2012 में जो निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस हुआ था, उसमें भी जब फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा था, तो उसने उस केस में भी ये देखा गया था, जो उसका क्रिमिनल था उस दिल्ली तिहाड़ जेल में जो बंद था, जब इंटरव्यू किया तो इस तरीके की चीज सामने आई, उसमें भी लैक ऑफ रिमोर्स और एम्पैथी था। इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के बाद भी उसको रद्दी भर दुख नहीं था, उसे ही रिमोर्स कहा जाता है। ये मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, इनके आफताब के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ऐसा एक तरीके से दिखा रहा है कि वो भी रिमोर्स लेस थे, उनमें भी रिमोर्स की कमी थी। अब अपन आगे बात करते हैं कि देखिए, अब ऐसे क्रिमिनल्स की जब स्टडी की जाती है, तो ऐसा बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा कि इनको 3 कैटेगरी में रखा जा सकता है। थ्री थ्री कैटेगरी ऑफ सब कॉन्सियस क्रुएल्टी, एज पर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का कहना है। पहला केस कौन सा होता है, देखिए, पहला केस वो होता है जिनको लाइफ एक्सपीरियंस होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको आदत होती है बॉडी काटने की, है ना, मेडिकल में पढ़ाया भी जाता है। तो क्या बोला जाता है कि उनके लाइफ में क्या वो डेली ऐसा काम करते हैं, तो उनको क्या होता है, आदत पड़ जाती है बॉडी काटने की, तो वो उसके क्या होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। वहीं आप कसाई को देखेंगे, वो भी रोज काटता है,
किसी है ना जानवरों को काटता है, तो वो भी उसका क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। ऐसे ही आपको पता है खाना बनाने वाले शेफ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, रोज चाकू का यूज करते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग फेमिलियर हो जाते हैं इस तरीके से काटने के, चाहे आप सब्जी काटें, मेडिकल में जानवर काटे, या कसाई जो काटता है, तो वो आदत हो जाती है। और अधिकतर देखा गया जो क्रिमिनल होते हैं इन बैकग्राउंड से होते हैं, ये पहले क्लास के परपेट्रेटर्स है, जिनने अपराधी हैं, जिनने ये अपराध को अंजाम दिया, ये पहली क्लास हुई है एज पर साइकोलॉजिस्ट। अब अपन देखते हैं, अब यहाँ आफ्ताब जी भी जो है, इनने भी क्या किया, एक इंस्पायर्ड हुए अमेरिकन क्राइम शो डेक्स्टर से, है ना। उसमें भी क्या दिखाया गया है कि जो मीट की नाइफ होती है उसकी मदद से क्या करते हैं, उसमें भी जो मृत्यु है, हत्या को अंजाम दिया जाता है। और उसमें भी जो हीरो है, जो भी होगा उस पिक्चर में, वो भी कौन था, एक शेफ था। और आप देख सकते हैं सम पीपल ओवर टाइम माइट गेट डिसेंसिटाइज। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल रोज किसी जानवर को भी काटेंगे, तो आप उसके प्रति क्या होंगे, आपकी जो सेंसिटिविटी है, संवेदना है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें देखी गई है। तो फिर आप आगे जाके हो सकता है कि ह्यूमन की बॉडी को भी काट दें या गलती से उनको भी मार दें, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ गई है। इस तरीके की चीजें यहाँ दी गई है। अब देखिए एक और चीज यहाँ देखी गई है, क्या, द डिफेंसिव म्यूटिलेशन मेथड। इसका क्या मतलब है, देखिए उनको पता था, जैसे फॉर एग्जांपल मारने के बाद इतनी बड़ी बॉडी को कैसे हाइड करेंगे, कैसे डिस्पोज करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको छोटी छोटी बॉडी में काटा और उसको अलग अलग जगह फेंका। इससे क्या होता है, जो अपराधी है उसको पकड़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि क्यों, जो विक्टिम होती है उसकी बॉडी मिल ही नहीं पाती। अब इतने टुकड़ों में कर दी है कि पुलिस अभी भी क्या कर रही, कोशिश कर रही पूरी बॉडी मिल जाए इस तरीके से, तभी तो। और अपराधी को पता रहता है वो ऐसा करेगा तो पकड़ना उसको मुश्किल होगा। लेकिन आपको मालूम है कोई भी गलत चीज ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। अब अपन बात करते हैं अदर फॉर्म की। पहला फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एक और फॉर्म का क्या होता है, सबकॉन्शियस क्रुएल्टी होती है। इसमें क्या होता है, देखिए आपको मालूम है बचपन से कई लोग क्या होते हैं, ट्रॉमा से गुजरते हैं, कई के साथ बुली किया जाता है, और भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें बचपन से लोगों के साथ होती है। तो जब जिसके साथ ये ट्रॉमा वगैरह होता है, सफर करता है, तो उसकी ये सारी चीजें ना उसके दिमाग में ना कहीं जाके, आप समझिए दिमाग का जो है अपनी एक मेमोरी है, उसके किसी कॉलम में जाके ये सारी फीलिंग उसकी स्टोर हो गई है। और हो सकता है आने वाले समय में कोई एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हो कि वो फीलिंग बाहर आ जाए, और उस आवेग में, उस गुस्से में हो सकता है कि वो सामने वाले की हत्या तक कर दे और इस तरीके के क्राइम को अंजाम दे दे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेज लॉक्ड अप इनसाइड रेस्टलेस फॉर अ रिलीज, उसकी फीलिंग बाहर आने की कोशिश कर रही है। और एक छोटे से स्मॉल ट्रिगर से क्या हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है। अब अपन देखते हैं, अब इस तरीके की जो चीजें होती हैं, साइकेट्रिस्ट का कहना है कि फॉर्मर पहले के जो क्रिमिनल्स थे उनमें ये देखा गया है कि वो अपनी फीलिंग को, वही जो सप्रेस फीलिंग है उसको रिलीज करने के लिए वायलेंट क्राइम को अंजाम देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो आफ्ताब कमिटेड द मर्डर आफ्टर अनदर मेजर फाइट ओवर श्रद्धा इंसिस्टेंस ऑन मैरिज। अब देखिए हो सकता है इनकी आपस में बहुत सारी लड़ाई होती होगी, है ना, और इनके मन में भी कोई फीलिंग दबी होगी, और उनने जब मैरिज के लिए बोला तो उस दिन उनका गुस्सा फूट पड़ा, और हो सकता है उनने मर्डर को अंजाम दिया और उनको फिर चॉप कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दूसरा तरीके का फॉर्म हो गया। पहला फॉर्म हुआ जिसमें हैबिचुअल होते हैं, दूसरा फॉर्म ये था। तीसरे फॉर्म पे बात करते हैं अपन। देखिए थर्ड कैसा होता है एक्सपर्ट के अनुसार, जो सफर करते एक्यूट साइकोटिक एपिसोड एसोसिएटेड विद रेग। इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, कई लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गुस्से में, आवेश में, वही ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, बहुत सारी उनके अंदर फीलिंग्स दबी हुई है। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें वो सामने से नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोई घटना को अंजाम दे दे। देखिए ऑन द अदर हैंड एग्रेसिव म्यूटिलेशन का क्या मतलब होता है, सम एग्रेसिव इमोशनल मोटिवेशन दैट किल्स। मतलब उनके अंदर क्या, गुस्सा, एग्रेसिव, देख लीजिए एग्रेसिवनेस, जिससे उनको इमोशनल एक तरीके की फीलिंग है, ये भी गुस्सा भी, वो भी क्या करेगा, आपको मोटिवेशन करेगा कि आप सामने वाले की क्या कर दें, गुस्से मतलब हत्या तक कर दे। इसलिए बोला जाता है ना, गुस्से पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब आप देख सकते हैं टॉर्चर। अब देखिए आपको मालूम है जैसे बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप होते हैं, वो आदमी को क्यों मार देते हैं, उनका गला काट देते हैं ताकि टॉर्चर करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। वहीं अपन देख सकते हैं अनदर काइंड ऑफ म्यूटिलेशन क्या होता है, ऑफेंसिव म्यूटिलेशन। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसमें लस्ट एंड नेक्रोसेडिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। लस्ट मतलब वही किसी के साथ फीलिंग, है ना, दुष्कर्म करने की, इस तरीके की चीजें जो भी होती हैं। और आप देखेंगे कि इसमें मतलब इतना खतरनाक है कि सोच के भी डर लगता है। कट ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स और ब्रेस्ट ऑफ विक्टिम, समथिंग मोहम्मद सफी और रशीद द केरल ह्यूमन सेक्रीफाइस केस अक्यूज हैज बीन चार्ज विथ। इस तरीके का जो क्राइम है कर चुके हैं, उसमें उनने जो थे जेनिटल ऑर्गन तक काट दिए थे, ब्रेस्ट तक काट दिए थे, मतलब ये, और लस्ट में, ये सब इनकी लस्ट है। मतलब आप देख सकते हैं इस तरीके के भी क्रिमिनल होते हैं। वहीं आप देख सकते हैं हैविंग लॉस्ट टच विथ परसेप्टिव रियलिटी, पुल आउट एब्डोमिनल ऑर्गन। आपने देखा था निर्भया केस में भी और भी आने वाले केस में, जब उनके साथ दिल्ली में गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद उनके
एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या कर लिया गया, पुल आउट कर लिया गया। मतलब इस तरीके की ये चौथी कैटेगरी की, मतलब एक अनदर काइंड ऑफ म्यूटिलेशन है। और आप देख सकते हैं कुछ किलर्स होते हैं उनमें डेविएंट सेक्सुअल फैंटेसीज आ जाती हैं। ऐसा मतलब कि उनको इस तरीके की फैंटेसी उनके दिमाग में रहती है कि पहले हत्या करेंगे, फिर हो सकता है रेप करेंगे, या पहले रेप करेंगे फिर हत्या करेंगे, फिर उनके बॉडी के पार्ट खा जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा था निठारी केस में हुआ था। इस तरीके से भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हुए हैं जो क्या करते थे, मारते थे फिर दिमाग को खा जाते थे निकाल के। तो इस तरीके की हजारों घटनाएं हुई है। मैंने तो यहाँ थोड़ी सी घटनाएं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको क्या होता है, उनको इमोशनल रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब उनकी जो फीलिंग है ना, उनको बोल रही है मार दो, और जब मार देंगे तो उनको उनकी इमोशनल रिवॉर्ड मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनके, और देखिए आप इस तरीके की जितनी भी मैंने घटनाएं बताई, और भी हजारों घटनाएं, बहुत सारे नाम थे वो तो मैंने आपको बताए नहीं, जिसमें पता नहीं क्या क्या किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं, तो इस घटना में आप देख सकते हैं उनका एनवायरमेंट आसपास का वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन मेकिंग ऑफ अ सीरियल किरल। एंड वायलेंट पीपल आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ वायलेंट एक्सपीरियंसेस, बट अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू ब्रिटिलिटी एंड बार्बरिज्म मस्ट नॉट बी इग्नोर। लेकिन ऐसी घटनाओं को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इनको रोका भी जाना चाहिए। और देखिए आप ओटीटी में इतनी सारी वेब सीरीज देखते हैं, जो उनके बनाने वाले होते हैं वो भी नहीं सोच सकते कि जो अपराधी होता है वो कहां तक सोच सकता है। वो अपने ड्रीम में भी, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इस तरीके की घटना नहीं सोच सकते। ऐसा किसका कहना है, साइकेट्रिस्ट का कहना है। ये मैंने सारा आपको एक्सपर्ट की राय बताई थी, मेरे मन से मैंने कुछ भी नहीं बताया, थोड़ा समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किए हैं। तो चलिए ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।